दिल्ली पुलिस दल की पुलिस इन शब्दों को एक बार फिर सच कर दिखाई। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट मधुविहार थाने के एसएचओ राजीव कुमार ने यह मामला रविवार का है, जब एसएचओ राजीव कुमार को महिला मीडिया कर्मी ने फोन कर बताया उनके पिता के लिए 2 यूनिट ए नेगेटिव ब्लड की बहुत सख्त जरूरत है। ये उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। जानकारी के मुताबिक सुरभि सुप्रू अपने परिवार के साथ पटपड़गंज के मधुविहार में रहती हैं, जो कि एक निजी न्यूज चैनल में कार्यरत है। रविवार को अचानक उनके पिता सुनील सुप्रू की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें मैक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद बताया आपके पिता में खून की कमी, इसलिए ए नेगेटिव ग्रुप का ब्लड चाहिए। डॉक्टर ने ब्लड बैंक ब्लड ना होने की बात कहते हुए सुरभि से कहा वह जल्द से जल्द 2 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करे, जिस पर उन्होंने अपने परिचितों से मदद मांगी, लेकिन लॉकडाउन के चलते कोई मदद नहीं मिली। सुरभि सुप्रू ने अपने क्षेत्र के एसएचओ राजीव कुमार का ख्याल आया, क्योंकि सुरभि ने भी एसएचओ राजीव कुमार के किए गए नेक कार्यों को कवर किया था। सुरभि ने तुरंत एसएचओ राजीव कुमार को फोन कर मदद मांगी, जिसके बाद मदद दी गई। पी एक्सटेंशन पटपड़गंज में रहती हूँ। मेरे पिता शालीमार गार्डन गाजियाबाद में रहते हैं। उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ तकलीफ हुई है, जिसके कारण उनका हीमोग्लोबिन 4 से 5 पर पहुँच गया था और हमें इमरजेंसी में अस्पताल आना पड़ा। और उनका जो ब्लड ग्रुप है वो ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है। तो मेरे एक मित्र ने मुझे एसएचओ साहब से किसी तरह से संपर्क करवाया, और जब मेरी एसएचओ साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे ये दिलासा भी देते रहे कि आप अपना कार्य जो है वो करते रहिए, मैं पीछे खड़ा हूँ और मैं ब्लड का अरेंजमेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से करा दूँगा। तो वो मेरे संपर्क में काफ़ी समय तक थे और 3-4 घंटे लगातार मेरी उनसे बात हो रही थी, और किसी तरीके से रात को ब्लड ट्रांसफ्यूजन समय पे हुआ और मेरे पिता का हीमोग्लोबिन जो है वो 8 से 9 तक पहुंच गया है। तो इसमें असल में दिक्कत ये है कि इस समय पे डोनर्स ना ब्लड बैंक जाने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और कोरोना की समस्या बहुत सारी है। तो इस वजह से डोनर्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए अस्पताल भी थोड़ा पीछे हट रहे हैं एकदम से ब्लड देने में। तो ये एसएचओ साहब की ही उन्हीं का ही प्रयास था, जिसके कारण मेरे पिता को समय पे ब्लड मिला और उनका हीमोग्लोबिन समय पे ठीक हुआ। उन्होंने काफ़ी मेरी सहायता की, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेटेड भी रखा कि आपको कोई भी समस्या आएगी तो मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं देखता रहूँगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ना पुलिस के एक इमेज बना के चलते हैं कि पुलिस ख़राब ही होती है। तो उस इमेज को एसएचओ साहब ने बिल्कुल काउंटर कर दिया और बड़े अच्छे से उन्होंने मेरी मदद करी। और पहले भी इसी अपार्टमेंट में जहाँ मैं रहती हूँ, उन्होंने एक लड़की की मदद करी है, उसको भी एक दवाई चाहिए थी न्यूरो की, तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि सेम अपार्टमेंट से मुझे हेल्प के लिए कॉल आया था, तो तब भी। तो ये देखिए, ये खाली पुलिस नहीं है, एक इंडिविजुअल नागरिक की तरह उन्होंने काम किया है। और मैं जिस समय पे इमरजेंसी में इस तरीके से पेशेंट एडमिट हो, जो समय आज का ख़राब है, और एडमिट जब पेशेंट होता है तो उसको कई सारी ऐसी ज़रूरतें होती है जो बाहर से आउटसोर्स करनी पड़ती है, जैसे कि ब्लड डोनेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात ये भी है कि ब्लड डोनर्स का नहीं आने के कारण मैं अस्पताल को भी इसमें ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन दिक्कत ये है कि किसी ना किसी तरह से सरकार को भी इस पर सोचने की ज़रूरत है कि डोनर्स अगर अस्पताल नहीं पहुँचेंगे डोनेट करने के लिए तो ब्लड मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि यहाँ एसएचओ साहब ने मेरी मदद कर दी किसी तरीके से, लेकिन मेरे जैसे कई लोग हैं जो अपने माता पिता के साथ ऐसे ही घूम रहे हैं, अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं, उन्हें भी किसी ना किसी तरीके की ज़रूरत है। तो मेरी सरकार से ये भी एक दरख्वास्त रहेगी कि प्लीज़ आप इसको देखें, इस मैनेजमेंट को देखना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरीके से हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हैं जो हेल्प कर सकें। तो अगर मेरा आइडिया भी है एज अ नागरिक, मैं एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया भी एक आइडिया भी देना चाहती हूँ कि अगर आप ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके एक एरिया को सिलेक्ट करके हफ्ते में एक बार एक डोनेशन कैंप ज़रूर लगाएं, ताकि ब्लड जो है हॉस्पिटल्स में समय से पहुंचे और हॉस्पिटल्स देने से फिर आनाकानी ना करें। तो हालांकि बाद में एसएचओ साहब ने मुझसे ये भी कहा कि मैं रिप्लेसमेंट्स का देख लूँगा, पहले मैं अस्पताल को ब्लड देने दीजिए, रिप्लेसमेंट की जिम्मेदारी मेरी है। बट किसी तरीके से बाद में रिप्लेसमेंट्स भी हो गई और सारा काम हो गया। लेकिन बात वहीं घूम के आती है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को और गवर्नमेंट को ये देखने की ज़रूरत है कि डोनर्स डोनेट नहीं कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या आगे जाके बन जाएगी। हम कोरोना के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरफ
हमें एक तरफ भूलना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की वजह से हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये मेरी एडवाइस और एक सजेशन रहेगी एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया कि गवर्नमेंट शुड लुक फॉर दीज थिंग्स एज वेल। थैंक यू सो मच। एक कॉल आया था आपके पास, ये क्या कॉल था सर? विगत दिनों जो है एक मीडिया कर्मी तोसी शर्मा जी हैं, इन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया था कि उनकी फ्रेंड है सुरभि सप्रू, जो कि एक न्यूज़ चैनल में काम करती है और उनके पिताजी मैक्स में एडमिट हैं और उनको अर्जेंट ए निगेटिव ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने उनसे बात किया सुरभि सप्रू से और उन्होंने बताया कि आज रात में ही उनको नीड है ए निगेटिव, जो कि मिल नहीं रहा कहीं। तो मैंने उनको ये ब्लड अवेलेबल करवा दिया था ताकि उनके पिताजी का इलाज हो सके। सर देखा जाए कि उस अपार्टमेंट में पहले भी आपने एक हेल्प किया था, कौन था, क्या था उसका? ये महज संयोग है कि ये भी उसी अपार्टमेंट में रहती है, अदरवाइज ना इनको पता था कि मैंने ऐसा कुछ किया है और ना मुझे पता था कि यहाँ रहती है, क्योंकि मैं इनसे कभी मिला नहीं, मैं इनको जानता भी नहीं था। इन्होंने इस आशा के साथ फ़ोन किया था कि जब इनसे कुछ नहीं हो रहा था तो इन्होंने सोचा दिल्ली पुलिस को हेल्प के लिए मदद करने के लिए हम बोलते हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस से हेल्प मांगी और हमने उनको हेल्प सर कर। देखा जाए दिल्ली पुलिस की छवि के लिए भी लोग बात करते हैं कि पुलिस उतनी हेल्प नहीं करती। इस लॉकडाउन में पुलिस काफ़ी लोगों की हेल्प कर रही है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए इस लॉकडाउन में पुलिस जो है बिल्कुल ही आगे बढ़ करके जहाँ भी जिसकी जो ज़रूरत है उसको बढ़ चढ़ के उन्होंने मतलब कि हेल्प किया है। और जो बीमार हों, सीनियर सिटीजन हों, जो भी ऐसे आदमी हों जिनको हेल्प की बहुत ज़रूरत थी, उनको पुलिस ने आगे बढ़ चढ़ के हेल्प किया है। और इसमें पुलिस ने अपनी जो एक मुहिम है दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, इस मुहिम को सार्थक बनाया।